का वास हो चुका है। जब सर्वनाश का समय आ जाए तो एक उपाय होता है, मतलब जब सर्वनाश का समय आ जाता है तो उसका एक कारण अवश्य होता है। अगर पत्नी पुत्र है घर में तो पता कर लेना, जब सर्वनाश आएगा तो पत्नी तुम्हारी बात नहीं मानेगी और जो तुम्हारा पुत्र होगा वो तुम्हारा आदर नहीं करेगा, सत्कार नहीं करेगा, वो तुम्हारी बात नहीं मानेगा। तो समझ लेना अब सर्वनाश का समय आ चुका है। क्योंकि मैया सती जब सर्वनाश का समय आया तो मैया सती ने भी शंकर जी की बात नहीं मानी, मायके चली गई। तो याद रखना महाराज, इधर जब कलयुग समा गया सोने के मुकुट में तो परीक्षित की बुद्धि भ्रष्ट हो गई, भंग हो गई। अब तो समझ में तक नहीं आ रहा है, करें तो क्या करें, कहां जाएं। उसी समय महाराज परीक्षित को प्यास लगी और जब प्यास लगी, प्यास के कारण घोड़े पे सवार हुए चल देते हैं आगे। महाराज जब आगे चले तो उसी समय चलते चले गए, चलते चले गए, एक आश्रम दिखाई पड़ा जो आश्रम लोमन ऋषि का था। महात्मा भगवान की तपस्या में लीन थे। परीक्षित के सर पे तो कलयुग सवार है। परीक्षित ने सोचा इस महात्मा ने हमको देख करके अपने नेत्र बंद कर लिए। मैं एक राजा हूं और ऐसा भी नहीं कि मैं निर्वंशी हूं, मेरे पुत्र भी है। इस महात्मा ने देख करके नेत्र बंद कर लिए। अब सोच क्यों रहे हैं? क्योंकि कलयुग सवार है महाराज, नहीं तो बहुत अच्छे राजा थे। उसी समय महाराज घोड़े से उतरे परीक्षित, सामने देखा एक सर्प पड़ा है मरा हुआ। अपने बाण की नोक से उस सर्प को उठाया और लोमन ऋषि के गले में पहना दिया। और जैसे ही पहनाया ये बात श्रृंगी ऋषि को पता चली, लोमन ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि को। अब श्रृंगी ऋषि को जैसे ही पता चली, महाराज अपमान ना सहन करते हुए उसी समय चले आए, हाथ में गंगा जल लिया और श्राप दे दिया, परीक्षित तुम राजा होकर के एक महात्मा के साथ में बहुत बड़ा घोर अन्याय तुमने किया है। जाओ, मैं तुमको श्राप दे रहा हूं। जिस सर्प के द्वारा तुमने इतना अपमान किया है, इसी के 7वें रोज जीवित हो जाने के पश्चात यही तुमको डस लेगा। महाराज ये जब श्राप दिया गया तो पता जैसे ही चला लोमन ऋषि को, तो लोमन ऋषि ने अपने बुलाया पास में श्रृंगी ऋषि को और जवाब दिया है तुमको ऐसा नहीं करना था। क्यों? क्योंकि वो राजा बहुत अच्छे हैं, हो सकता है किसी के कहने से ये कार्य कर दिया हो, लेकिन तुमको इतना बड़ा दंड नहीं देना था। महाराज उसी समय जवाब दिया, अभी 7 दिन बाकी है परीक्षित को। श्राप तो मिल गया, आज के 7वें दिन तक्षक डस लेगा, लेकिन अभी 7 दिन बाकी। अगर 7 दिन में कोई उपाय करना चाहे तो कर सकते हैं। खबर भिजवा दी परीक्षित को कि आज के 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु निश्चित है तक्षक के द्वारा। पता है परीक्षित ने क्या किया? परीक्षित ने क्या किया? परीक्षित ने मन में सोचा कि शायद मेरा समय पूर्ण आ गया, अब कुछ नहीं होगा। परीक्षित ने
अपने राजसी वस्त्रों को त्यागा, एक साधु के भेष में आ गए। बाबा के भेष में आने के पश्चात यही कथा सुनने के लिए चल देते हैं। एक बात याद रखना, वो महाराज परीक्षित इतने बड़े राजा होने के बाद भी राज्य को छोड़ने का दुख नहीं किया। लेकिन आज के जमाने में अगर पता चल जाए कि 2-4 दिन में मेरी मृत्यु हो जाएगी, तो जो अपने दुश्मन है ना, अगर पता चल जाए कि आज के 2-4 दिन के बाद हम मर जाएंगे, जो अपने दुश्मन है तो उन 2-4 दुश्मनों को तो मनुष्य मार दे, कि अगर जीवित नहीं रहेंगे तो जीने भी नहीं देंगे। इतना ईर्ष्या भाव बढ़ गया है। लेकिन परीक्षित ने भगवान को याद करते हुए कहा है, दिनों के दयाला, अब हम तुम्हारी शरण में आ रहे हैं। चले हैं गंगा के तट पे, बालू की रेती में बैठ गए और बैठने के बाद में भगवान से ध्यान करने लगे। आइए, महाराज परीक्षित को इस प्रकार से श्राप मिला। एक बार सभी लोग तालियां बजा करके बोले प्रभु का संकीर्तन। उसके बाद में सभी लोग श्रवण करेंगे आगे की कथा। बड़ी ही प्रेम और भाव के साथ में सभी भक्त बोलेंगे।